अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। यकीन मानिए कि जब मुझे ये खबर मिली तो मैं अचानक से अपने रूम में यहीं पे बैठी हुई थी, और जब मुझे फ़ौरन मेरी टीम ने इन्फॉर्म किया कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके बेटे की इस तरह से मौत हो गई है, तो वो खबर तो मैंने आपको दे दी। खबर तो 8 मिनट की मैंने आपको दी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, पता नहीं क्यों मुझे एक शिवरिंग शुरू हो गई और मुझे अजीब सी डिस्टर्बेंस हुई। मैंने तकरीबन 3-4 घंटे किसी से बात नहीं की। मतलब एक अजीब सा मुझे डिप्रेशन सा फील हुआ। अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो है जहांगीर तरीन के जो भाई हैं उन्होंने भी अपने घर में अपने आप को गोली मारी थी, तो वो खबर भी मैंने दी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे हादसात मैं कवर करती रहती हूँ। फिर आपको याद होगा कवी खान जो हमारे एक्टर हैं उनके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई थी, लेकिन इतनी डिस्टर्ब मैं कभी नहीं हुई जितनी मैं इस खबर के ऊपर हुई। यकीन करें, इमोशनली तो मैं बोल नहीं पा रही थी, इतनी मुझे सुन के तकलीफ हुई है। बहरहाल अब जो है वो कुछ जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर रीड कर लिया है कि कुछ खबरें जो हैं वो रोटेट कर रही हैं, और उन खबरों की क्या सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। खबरें कुछ यूं आ रही हैं कि जो मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं उनके बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ जाँ बहक हुए हैं और हादसाती मौत है, जो कि मौलाना तारिक जमील ने भी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और जो अस्पताल का अमला है उनका तो ये कहना है कि जी ये हादसाती मौत नहीं है बल्कि खुदकुशी है। और यहाँ तक भी अब बात आ गई कि खुदकुशी के वीडियोज वायरल हो गए हैं। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं वो कुछ ज़हनी टेंशन का शिकार थे अपनी बीवी की वजह से, और उनकी बीवी जो है उनके साथ उनकी अलहदगी भी हुई, और ये सारी कहानी क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगी। और इस खुदकुशी के बीच में उनका जो जाती मुलाजिम है उसका क्या किरदार निकला है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि मौलाना तारिक जमील जो है उनकी फैमिली में कौन कौन से बाकी अफराद हैं, उन अफराद के क्या नाम है, और उनकी एक पोती भी है, वो इस बेटे में से या कोई और है। तो चलिए जनाब, मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं जब उन्होंने अपने आप को गोली मारी, बकौल उनके जो इदारे कह रहे हैं इस वक्त, यानी पुलिस का इदारा भी कह रहा है और अस्पताल जो इंतजामिया है वो भी ये कह रहे हैं, इसलिए चले मैं मुबैना का वर्ड साथ में फिर भी यूज कर लेती हूँ जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तलंबा का जो वहां पर रूरल हेल्थ हॉस्पिटल है वहां पर फौरी तौर पे उनको ले जाया गया, और जब वहां पर ले जाया गया तो पुलिस का कहना यह था कि इब्तदाई जो शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं, अभी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, पोस्टमार्टम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो जो इब्तदाई शवाहिद है उसके अकॉर्डिंगली यही लगता है कि उन्होंने अपने सीने में क्योंकि गोली मारी है, तो वो गोली अपने राइट हैंड से आई थिंक उन्होंने मारी है। तो उनके जो एक होता है ना कि शुरू में जो तफ्तीश करते हैं, इतनी पुलिस को इतना तजर्बा हो चुका होता है, तो उन्होंने कहा कि हमें यही लगता है कि जनाब ये जो मामलात हैं ये खुदकुशी की तरफ ही जाते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको खबर देना और हर तरह से आपको खबर देना, अब इसमें उनकी बीवी का क्या किरदार निकला है और उनके मुलाजिम का क्या किरदार निकला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं यानी कि आरपीओ मुल्तान, उनका नाम है जी कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी। उन्होंने क्या बयान दिया है अपना, उन्होंने कहा है कि मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं उन्होंने खुदकुशी ही की है, और जो डीपीओ हैं उन्होंने कहा है कि जी हाँ खुदकुशी ही की है। अब जो डीपीओ हैं मुल्तान के, उन्होंने एक और दावा किया है। उनका दावा यह है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। अब ये फुटेज जो है मैंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन मेरी टीम के कुछ लोगों का ये दावा है, जो मेरी टीम ने मुझे बताया है कि शायद मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं उन्होंने ये जो खुदकुशी की है ये अपने घर पे नहीं की है बल्कि उन्होंने किसी जिम में की है। अब एग्जैक्टली ये कहना कि वो जिम उनके घर के अंदर बना हुआ था या घर से बाहर जिम था, ये अभी तक जो है ना क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये बात सामने आई है कि जो फुटेजेस इस वक्त रोटेट कर रही हैं, क्योंकि वो फुटेजेस अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नहीं हो रही हैं, वो फुटेजेस अभी इदारों के पास हैं, लेकिन जहां तक मेरी टीम ने मुझे बताया वो ये बताया है कि उन्होंने जिम के अंदर जो है वो खुदकुशी की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आरपीओ मुल्तान है उन्होंने कहा है कि जो आसिम जमील हैं जो थे, यानी कि वो मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं वो नफ्सियाती मरीज थे। अब ये इसके ऊपर भी कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि उनको नफ्सियाती मरीज क्यों कहा जा रहा है। तो भाई अगर कोई ज़हनी अवारिज का शिकार है या अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई ज़हनी बीमारी हो जाती है या किसी भी बीमारी, मौत तो सबको आनी है, लेकिन मौत की कोई ना कोई वजह तो होती है। अब इस मौत की जो वजह बताई जा रही है वो ज़हनी अवारिज बताई जा रही है कि वो काफी अरसे से ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे, काफी अरसे से नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे, और वो नफ्सियाती मसाइल उनके घरेलू मसले थे, यानी उनकी बीवी के साथ मसले थे। लेकिन जो आरपीओ मुल्तान है वो ये कह रहे हैं कि आसिम जमील जो हैं उन्होंने वो नफ्सियाती मरीज थे और कई सालों से
वो अद्वियात ले रहे थे डिप्रेशन की, और उन्होंने साथ में जो आरपीओ मुल्तान है उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 30 बोर का पिस्टल था जिससे उन्होंने अपने आप को गोली मारी है, मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं। यानी कि अब तक पुलिस का जो दावा सामने आया है उसमें उनका ये कहना है कि पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि खुदकुशी है, मौत नहीं है, तभी यह हादसाती मौत नहीं है। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि वो ज़हनी अवारिज या आर्जे का शिकार थे। तीसरे नंबर पे पुलिस ये दावा करी है कि वो कई सालों से, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसे पता चला है कि वो कई सालों से एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं वो खा रहे थे। चौथे नंबर पे उनका कहना ये है कि उन्होंने 30 बोर का जो पिस्टल है उससे अपने आप को खुद गोली मारी। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें उनकी मिसेस का और उनके मुलाजिम का क्या किरदार निकला है, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो इब्तदाई अभी शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो इनके मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं, इनका जो जाती एक मुलाजिम रखा हुआ था इसके लिए, जो इनका ख्याल रखता था, जिसका नाम है जी इमरान। अब ये जो इमरान है, इसने जो अभी तक पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें इसने ये कहा है कि जो मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं आसिम जमील, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि जाओ जाकर एक पिस्टल लेकर आओ। वो कहते हैं कि जब मैं पिस्टल लेकर आया तो उसने जो पिस्टल मैं जब लेकर आया तो उसके बाद आसिम जमील ने वो पिस्टल जो है वो अपनी छाती की तरफ, अपने सीने की तरफ करने के बाद जो है वो उसको चलाने की कोशिश की। तो मुलाजिम कहता है कि मैंने उनको मना किया कि आप ऐसा मत करें, मगर उन्होंने तब तक पिस्टल जो है वो चला दी थी। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ज़हनी मरीज हो और उसके लिए आपने बाकायदा तौर पे घर पे एक मुलाजिम रखा हो जिसका काम दिन रात उस शख्स की हिफाजत करना हो, अगर कोई शख्स वाकई ही ज़हनी मरीज हो और वो अपने मुलाजिम को ये कहे कि जाओ जाकर छुरी लेकर आओ, या जाओ जाके माचिस लेकर आओ, या जाओ जाकर कोई तेज धार आला लेकर आओ, या जाओ जाकर कोई पिस्टल लेकर आओ, तो वो मुलाजिम जो है क्या उसको डायरेक्ट वो जो वेपन है वो लाकर उसको दे देना चाहिए, या उसको पहले घर के बाकी अफराद से मशवरा करना चाहिए कि ये शख्स मुझसे ये खतरनाक चीज मांग रहा है, या कि उसको जो है वो लाकर उसको दे देना चाहिए कि आप ये खिलौना है जिससे खेलें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे किसी के घर में कोई छोटा बच्चा हो, बच्चों के लिए भी तो लोगों ने आया वगैरह रखी होती हैं। अगर बच्चा कहे कि मुझे छुरी ला के दो, या मुझे जो है ना वो आप लाइटर ला के दो, मैं इसे सब कुछ जला दूं, तो क्या कोई बच्चे के हाथ में जलता हुआ अंगारा रख देगा? तो अगर एक शख्स ज़हनी मरीज है तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि उनका जो मुलाजिम है वो ये बयान कैसे दे रहा है कि उस शख्स ने उसको मुलाजिम को कहा कि जाओ जाकर पिस्टल लेकर आओ, और वो पिस्टल लेकर आ गया, और वो महज इस बात के ऊपर खुद को मुबर्रा कर रहा है कि मैंने उनको मना किया था कि ये मत करो और उसने वो कर लिया। भैया एक बंदा तो ज़हनी, अगर आपके बयान के मुताबिक पागल है या आपके बयान के मुताबिक वो ज़हनी आर्जे का शिकार है, तो आप उसके हाथ में पिस्टल कैसे दे सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है, इसका जवाब आपने मुझे लाजमी देना है। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है उन्होंने जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है उनके घर वालों से, उससे ये बात भी सामने आई है कि जो आसिम जमील हैं ये एक खातून यानी एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और उस लड़की के साथ उन्होंने शादी भी कर ली थी। और शादी जब की थी तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनके जो घरेलू झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, वो शुरू हो गए थे, और काफ़ी अरसे के बाद जो है उनकी जो मिसेज हैं वो अपने शौहर यानी आसिम जमील को छोड़कर चली गई थी। ये रीज़न नहीं बताई कि आसिम जमील जो है उन्होंने खुद अपनी बीवी को तलाक दी थी या बीवी ने उनसे तलाक ली थी, मगर ये बताया जा रहा है कि बीवी जब उनको छोड़कर चली गई तो उस वक्त उनके जो ज़हनी आर्जा है, जो उनका डिप्रेशन है, जो उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौलाना तारिक जमील जो हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि तलंबा के अंदर मेरे बेटे, तलंबा इलाके का नाम है जहां से ये ताल्लुक रखते हैं, मियाँ चन्नू कह रही थी मैं लास्ट वाले वीडियो में, वो मेरे मुंह से निकल गया। मियाँ चन्नू का इलाका है, वहां पे तलंबा खास तौर पे एक जगह है। उन्होंने कहा कि तलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। उन्होंने कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पे हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये कहना था मौलाना तारिक जमील का। अब मैं आपको बताती हूँ कि मौलाना तारिक जमील की जो फैमिली है, यकीनन आप जानना चाहेंगे कि उसमें उनके कितने बच्चे हैं, कौन कौन लोग हैं, कितने पोते पोतियां हैं, कितने अफराद हैं। क्योंकि मौलाना तारिक जमील के एक बेटे जो है ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और अक्सर आप उनकी तस्वीरें जो है मौलाना तारिक जमील के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नजर आ रही है पिक्चर, ये मौलाना तारिक जमील जो हैं उनका
ان کے بیٹے میں سے ان کی بچی ہے، یعنی کہ ان کی پوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مولانا طارق جمیل کی فیملی ہے اس میں ان کے 2 بیٹے ہیں، اور 2 بیٹے ہیں، ایک ان کی مسز ہیں، ایک ان کے بھائی ہیں، اور ایک ان کی پوتی ہیں۔ پوتی کی تصویر میں آپ کو دکھا چکی ہوں، بیٹوں کی تصویر بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں، جس میں سے ایک بیٹے جو ہیں وہ اس طرح سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان کی پوتی بھی ان کی فیملی میں شامل ہیں۔ اور ان کے بیٹے کا نام جو اس دنیا سے گئے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کا نام عاصم جمیل ہے، جبکہ ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا نام جو ہے وہ مولانا یوسف جمیل ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا طارق جو ہیں ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کا نام ہے جی ڈاکٹر طاہر کمال، اور مولانا طارق جمیل کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو آج تک کسی نے سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر نہیں دیکھا ہے، وہ مکمل پردے میں رہتی ہیں۔ مولانا صاحب جو ہے وہ اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں اپنی مسز کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن البتہ وہ سامنے کبھی بھی نہیں آئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ اکثر اپنی بیوی کا اپنے بیانات میں جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنی شادی کے حوالے سے وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا اور مجھے میرے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ مولانا طارق جمیل اپنی سٹوری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ ڈاکٹری چھوڑ کر تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی اور کوئی بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ میں ایک جگہ بیان دینے گیا اور وہاں عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مولانا کی شادی کیا ہو گئی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ان کی کوئی بیوی ہے، تو اس دوران میری بہن بھی وہاں پر موجود تھی، اس نے کہا کہ میرے بھائی کو تو اپنی بیٹی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہیں پر ان کی ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی مولانا طارق جمیل کی اس وقت تو ان کی ساس نہیں تھی، وہ تو خواتین میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کون بیٹی نہیں دیتا، میں دوں گی، میں کروانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی سے مولانا طارق کی شادی۔ اور یوں وہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ میری اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ ہو گئی تھی اور بڑی ہنسی خوشی وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پچھلے کافی عرصے سے مولانا طارق جمیل جو ہے وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا میں ان کو ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا، جبکہ ان کا جو دوسرا بیٹا ہے یوسف جمیل وہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود بھی رہا تھا۔ اس وقت جو ہے مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل، ان کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی بہت زیادہ منظر عام پر آئی تھیں، جس کو بڑی سختی سے کنڈیم کیا تھا مولانا طارق جمیل نے، جس کو بہت سختی سے کنڈیم کیا تھا مولانا طارق جمیل نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح سے نہ پھیلائی جائیں۔ تو پتہ نہیں کتنے بھاری دل کے ساتھ آج انہوں نے یہ خبر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ دی ہوگی، جو بات ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ طارق جمیل جو ہیں ان کی ڈیتھ کی خبریں بھی آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ پھیلی تھیں، اور اس وقت ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل وہ سامنے آئے تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنا ایک بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد کی موت کی جھوٹی خبریں خدا را مت پھیلائیں، مگر وہی بات ہے کہ قسمت کو کون ٹال سکتا ہے۔ آج ان کے گھر میں واقعی موت ہوئی ہے، اور وہ جو موت ہوئی ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہے، اور کس طرح سے ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ فورینزک رپورٹ جب فائنل آئے گی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے جو شواہد اور جس طرح سے انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی چلی جا رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ اتنی انفارمیشن جو جیسے جیسے آتی جا رہی ہے میں آپ کو پاس کرتی جا رہی ہوں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔